हेलो स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी में एंजाइम पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास में एंजाइम के जो परिभाषा है और इसके अलावा एंजाइम का कुछ इतिहास था उसके बारे में हमने जान लिया था। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम की संरचना क्या होती है, कैसे एंजाइम बनता है, क्या कौन कौन से पदार्थों से एंजाइम का निर्माण होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन प्रकृति के होते हैं या मैं ये कह सकता हूं कि सभी एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है बात। ठीक है, लेकिन एक बात हम बात करें नोट डाल के कि कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन रहित होते हैं। ठीक है, प्रोटीन रहित होते हैं। जैसे हम बात करें राइबोजाइम एंजाइम। ठीक है, ये मोस्टली केवल आरएनए का बना होता है। आरएनए का बना होता है। ठीक है, ये केवल आरएनए का बना होता है और ये मोस्टली कहाँ काम आता है, ये बात ध्यान रखने की है कि जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का जो है हमारे पास में रेप्लिकेशन होता है, उस समय मोस्टली ये स्प्लाइसिंग की क्रिया के अंदर काम आता है। यानी कि आरएनए के अंदर से जो नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं उनको हटाने के अंदर ये एंजाइम काम लिया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा एंजाइम है जो मोस्टली क्या है, प्रोटीन रहित है। प्रोटीन रहित आर जो है एंजाइम है। ठीक है, तो यहां पर सवाल आ सकता है अधिकांशतः या मैं ये कहता हूं मोस्टली एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से निर्मित होते हैं, लेकिन राइबोजाइम एंजाइम है वो मोस्टली क्या है, प्रोटीन रहित है। तो ये किसका बना होता है, केवल आरएनए का बना होता है। इसके अलावा देखिए, पूर्णतया एंजाइम्स के अंदर प्रोटीन्स नहीं होते हैं, अधिकांश भाग प्रोटीन्स का होता है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं, जैसे कि हम बात करें नोट में ही, जैसे यूरिएज है, पेप्सिन है, ये केवल प्रोटीन से बने होते हैं। इनमें केवल प्रोटीन है, ये केवल प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और राइबोजाइम है, ये केवल आरएनए से बना होता है, इसमें प्रोटीन नहीं होता और इसमें कोई अलग भाग नहीं होता। यानी प्रोटीन के अलावा जो अप्रोटीनिक भाग होते हैं, अप्रोटीन भाग इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें, यूरिएज में, पेप्सिन में, इनमें। ठीक है, अगर हम एक पूर्ण एंजाइम की बात करें, ठीक है, एक कंप्लीट एंजाइम की बात करें, तो पूर्ण एंजाइम हमेशा दो जो है हमारे पास में घटकों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन भाग से और एक अप्रोटीन भाग से। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, पूर्ण एंजाइम क्या होते हैं, कैसे बने हुए होते हैं, किसके बने हुए होते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, पूर्ण एंजाइम दो भागों से मिलकर बनते हैं, एक प्रोटीन भाग और एक होता है अप्रोटीन भाग। ठीक है, देखिए, पूर्ण एंजाइम की बात कर लें। ठीक है, पूर्ण एंजाइम, एक पूर्ण एंजाइम, एक तो हमारे पास में प्रोटीन भाग है, इसके अंदर प्रोटीन भाग पाया जाता है। ठीक है, प्लस एक इसमें पाया जाता है अप्रोटीन भाग। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात है, देखिए एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
जैसे ये अपना एक कंप्लीट एंजाइम है, ठीक है, ये हमारे पास में एक एंजाइम है, ठीक है। इसमें दो भाग होते हैं, अभी बताया हमने, एक तो प्रोटीन भाग और एक अप्रोटीन भाग, ठीक है। ये दो भाग हो गए हमारे पास में। एक तो ये कंप्लीट भाग हो गया ऊपर वाला, इसको बोल देते हैं हम प्रोटीन भाग। ये तो है प्रोटीन भाग और ये है अप्रोटीन भाग, अप्रोटीन भाग, ठीक है। अब देखो प्रोटीन भाग है, इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं इसको? एपो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन भाग को हम कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं इसको? एपो एंजाइम, ठीक है। और जो अप्रोटीन भाग है इसको हम कहते हैं सहकारक, सहकारक या कोफैक्टर के नाम से जानते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। सहकारक या कोफैक्टर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, यानी पूर्ण एंजाइम होता है उसमें दो भाग होते हैं, प्रोटीन भाग जिसको क्या कहते हैं? एपो एंजाइम, और एक अप्रोटीन भाग जिसको हम क्या कहते हैं? सहकारक या कोफैक्टर। इन दोनों के मिलने से जो एंजाइम हमारे पास में बनता है पूर्ण एंजाइम, इस पूर्ण एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। यानी ये जो पूर्ण एंजाइम, ऐसा एंजाइम जिसमें अप्रोटीन और प्रोटीन भाग उपस्थित होते हैं, ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम या संयुग्मित एंजाइम, संयुग्मित एंजाइम या संयुक्त एंजाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी होलो एंजाइम है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास में किसकी दिखाई गई है? होलो एंजाइम। क्यों होलो एंजाइम किसको बोलेंगे? जिसमें प्रोटीन और अप्रोटीन भाग होते हैं। जिसमें प्रोटीन भाग को क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम, अप्रोटीन भाग को क्या बोलेंगे? सहकारक। यानी प्रोटीन भाग तो क्या हो गया हमारे पास में? एपो एंजाइम, और अप्रोटीन भाग क्या हो गया हमारे पास में? सहकारक या कोफैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास में कोफैक्टर। जो होलो एंजाइम है वो एपो एंजाइम प्लस सहकारक से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो सहकारक हैं यानी अप्रोटीन भाग हैं और प्रोटीन भाग हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। ध्यान रहे, किसी भी एंजाइम के अंदर जो लगभग 1/3 भाग होता है वो किसका होता है? प्रोटीन भाग होता है। यानी प्रोटीन भाग ज़्यादा होता है, यानी एपो एंजाइम मोस्टली 75% होता है, क्योंकि इसी भाग के अंदर हमारे पास में क्या उपस्थित होते हैं? सक्रिय स्थल उपस्थित होते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या जुड़ता है? क्रियाधार, किसी भी अभिक्रिया के अंदर काम आने वाला जो क्रियाधार है, क्रियाकारक है, वो यहाँ पर बंध बनाता है, जुड़ता है, ठीक है। तो हम बात करें, इसमें दो भाग हैं, होलो एंजाइम दो भागों से मिलकर बन रहा है। एक बात करें एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। सबसे पहले इस एपो एंजाइम की बात कर लेते हैं। देखिए एपो एंजाइम क्या है हमारे पास में? देखिए ये एंजाइम का प्रोटीन भाग है। सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं, यह है एंजाइम का प्रोटीन भाग, प्रोटीन भाग होता है, ठीक है। इसमें एमिनो अम्लों की, एमिनो अम्लों की एक विशिष्ट लंबी श्रृंखला पाई जाती है, श्रृंखला उपस्थित होती है। इसकी विशेषताएं बता रहा हूं मैं एपो एंजाइम की, ठीक है। एक तो यह प्रोटीन भाग होता है एंजाइम का, ठीक है, सबसे ज़्यादा भाग होता है एंजाइम का।
एमिनो अम्लों की इसमें एक विशिष्ट लंबी श्रृंखला होती है, यानी विशिष्ट एमिनो अम्लों से बनी हुई एक क्या होती है, श्रृंखला होती है। ठीक है, इसमें अनेक सक्रिय स्थल, इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, सक्रिय स्थल उपस्थित होते हैं, सक्रिय स्थल उपस्थित होते हैं। ठीक है, जहां पर क्रियाधार है वो जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये एपो एंजाइम होता है इसका, हमारे एंजाइम का। ठीक है, जो प्रोटीन भाग है, एक प्रकार का प्रोटीन भाग है। अब बात करें हम अप्रोटीन भाग की, जो एक सहकारक कहलाता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, नंबर 2 हम बात करें सहकारक। ये एक अप्रोटीन भाग है, अप्रोटीन भाग। ठीक है, ये प्रोटीन भाग की तुलना में कम होता है। ठीक है, ये मोस्टली 3 प्रकार का सहकारक हो सकता है, 3 प्रकार का सहकारक हो सकता है हमारे पास में एंजाइम में। देखिए, एक होता है प्रोस्थेटिक समूह। ठीक है, एक होता है हमारे पास में सक्रिय कारक, और एक होता है हमारे पास में सह एंजाइम, यानी एंजाइम की सहायता करने वाला सह एंजाइम, या इसको को एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, संरचना जो है हमारे पास में एंजाइम की, वो मोस्टली प्रोटीन से बनी होती है। इसमें अधिकांशतः भाग प्रोटीन का होता है, कुछ भाग इसका अप्रोटीन का होता है। यानी जिस एंजाइम में प्रोटीन और अप्रोटीन भाग उपस्थित होते हैं वो पूर्ण एंजाइम होता है, और ऐसा एंजाइम होलो एंजाइम कहलाता है। ठीक है, प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं, और अप्रोटीन भाग को सहकारक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें हमने एपो एंजाइम की बात की, इसका भाग सबसे ज़्यादा भाग होता है प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसमें सक्रिय स्थल होता है। जबकि हम बात कर रहे हैं अभी सहकारक की बात करें, अप्रोटीन भाग की बात करें। ठीक है, इसमें मोस्टली 3 भाग होते हैं, यानी ये 3 प्रकार का मोस्टली सहकारक एंजाइम्स के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करें प्रोस्थेटिक समूह की बात करें। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है कि ऐसा समूह है, ऐसा समूह, ठीक है, अप्रोटीन समूह है, इसमें प्रोटीन्स नहीं होता है। ऐसा कार्बनिक समूह है जो एपो एंजाइम से यानी प्रोटीन भाग से दृढ़ता से जुड़ा होता है, मजबूती से जुड़ा होता है। ध्यान रखना, दृढ़ता से जुड़ा होता है। ठीक है, मजबूती के साथ में जुड़ा होता है। इसको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी कि एपो एंजाइम से इसको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। ये इसके साथ में मजबूती से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम। ठीक है, इसके अलावा प्लेओ एंजाइम या भाग, प्रोटीन भाग, प्लेओ। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास में एंजाइम्स हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाए जाते हैं। अब सक्रिय कारकों की बात करें। ठीक है, ये मोस्टली एंजाइम्स में उपस्थित आयन होते हैं, धातु आयन। ठीक है, ये एंजाइम को सक्रिय करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको सक्रिय कारक कहते हैं। ठीक है, एंजाइम को एक्टिव करने का काम करते हैं। देखिए, एंजाइम किसको एक्टिव करता है, अभिक्रिया को। ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रिया को।
ठीक है। जबकि एंजाइम को एक्टिव कौन करते हैं, ये सक्रिय कारक करते हैं, ठीक है। तो ये सक्रिय कारक होते हैं। इसके अंदर जो एक प्रकार के क्या है, अप्रोटीन भाग हैं, ये भी क्या है, अप्रोटीन भाग हैं। इनके अंदर हम बात करें जैसे कि आयनों की बात करें, Fe आयन है, Mn आयन है, MO आयन है, Ca आयन है, ठीक है। ये जो आयन्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है, ये आयन है, ये सक्रिय कारक होते हैं जो एक अप्रोटीन भाग होते हैं एंजाइम के। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सह एंजाइम की, ठीक है। देखिए सह एंजाइम क्या होते हैं, ये एंजाइमों के अंदर सहायता प्रदान करने वाले, यानी कि एक प्रकार के मदद करने वाले भाग होते हैं, ठीक है। ये एपो एंजाइम के साथ में, एपो एंजाइम के साथ में दुर्बल बंधों से जुड़े होते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। ये इनको जोड़ा भी जा सकता है और इनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। जोड़ने के बाद में इनको हटाया भी जा सकता है, एपो एंजाइम में से इनको पृथक किया जा सकता है। जबकि ध्यान रहे यहाँ पे प्रोस्थेटिक समूह जो है इनको पृथक नहीं किया जा सकता, दृढ़ता से जुड़े होते हैं, जबकि ये दृढ़ता से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है, समझ गए। ये ढीले बंधे होते हैं, ये एपो एंजाइम के साथ में, एपो एंजाइम से ढीले बंधों के द्वारा बंधे होते हैं, ढीले बंधों के द्वारा, ठीक है। इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, आसानी से पृथक किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो सह एंजाइम हैं, ये एंजाइमों की भांति ही काम करते हैं, लेकिन अकेले काम नहीं कर सकते, एंजाइमों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये कौन कौन से हैं ये देखिएगा, इनके एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ठीक है। सह एंजाइम्स हैं जैसे NAD है, NADP है, ठीक है। इसके अलावा FAD है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, सह एंजाइम है मोस्टली, ठीक है। देखिए इनका पूरा नेम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो NAD का पूरा नाम क्या है देखिएगा, निकोटिनोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड इसका नाम है। इसके अंदर निकोटिनोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसमें फास्फेट समूह और जुड़ा हुआ है, फास्फेट हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये हमारे पास में इनके फुल नेम होते हैं, ये होते हैं सह कारक, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए एंजाइम की अगर हम संरचना की बात करें, सभी एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोटीन्स क्या हों, एंजाइम हों, ठीक है। बात करें कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन रहित होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जैसे राइबोजाइम एंजाइम है, वो केवल RNA का बना होता है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रोटीन भाग नहीं होता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास में पेप्सिन है, जैसे हमारे पास में जो हमारी यूरिएज है, ठीक है। ये एंजाइम्स ऐसे हैं जो केवल और केवल किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें कोई अप्रोटीन भाग नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं संरचना की, तो अगर एक हम पूर्ण एंजाइम की बात करें, एक कंप्लीट एंजाइम की बात करें, तो वो दो भागों से मिलकर बनता है, एक प्रोटीन भाग से और एक अप्रोटीन भाग से, ठीक है।
तो ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन और अप्रोटीन भाग से मिलकर बना होता है उसको संयुग्मित या फिर हम ये कह सकते हैं होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोटीन भाग है उस प्रोटीन भाग को एपोप्रोटीन कहते हैं और अप्रोटीन भाग को हम क्या कहते हैं, सहकारक कहते हैं। यानी एपो एंजाइम प्लस सहकारक इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, होलो एंजाइम। अब बात करें एपो एंजाइम क्या होता है, तो एपो एंजाइम एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है। ठीक है, और ये अधिकांशतः भाग होता है। इसमें सक्रिय स्थल होते हैं जो अभिकारक होते हैं या जो हम ये कह सकते हैं सबस्ट्रेट होते हैं, क्रियाधार होते हैं, उनके साथ जुड़ने वाले सक्रिय स्थल इसके अंदर पाए जाते हैं। और इनके अंदर एमिनो अम्लों की एक विशिष्ट क्रम पाया जाता है, लंबी श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, सहकारक हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। प्रोस्थेटिक समूह होते हैं, ये दृढ़ता से जुड़े होते हैं एपो एंजाइम्स का। साथ में सक्रिय कारक ये आयंस होते हैं। ठीक है, जो एंजाइम्स को सक्रिय करने का काम करते हैं। सह एंजाइम है। ठीक है, सह एंजाइम्स के अंदर हमारे पास में NAD है, NADP है, FAD है। ठीक है, ये सह एंजाइम्स का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में एंजाइम की क्या है, स्ट्रक्चर है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे एंजाइम्स की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, एंजाइम के क्या क्या गुण धर्म होते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, और आप लोग वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर करें, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर कोई सुधार के लिए सजेशन देना चाहें। ठीक है, धन्यवाद।